वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत आसान सी और झटपट सी रेसिपी, जो कि हम नाश्ते में या शाम के टाइम बना सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे का पराठा। अगर आपको वैसे अंडा पसंद नहीं है तो आप अंडे का पराठा बना के खाएं, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक अदद मैंने बॉल ले लिया है। उस बॉल में मैंने डाल दिए हैं 2 अदद अंडे। यहाँ पे देखिए अंडे हमने डाल दिए हैं। आपने एहतियात के साथ डालने हैं, एक एक करके, कहीं दूसरा अंडा ख़राब ना हो। इसको अब हम इसकी मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे और साथ ही हम इसमें डालते जाएंगे दूध। दूध यहाँ मैंने लिया है 1 गिलास। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और इसमें डाल देंगे। 1 गिलास हमने इसमें दूध डाल दिया है और उसको भी उसके साथ अच्छे से बीट कर लिया है। अंडे और दूध दोनों हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। इसके बाद यहाँ हमने लिया है 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। वो हम इसके अंदर डाल देंगे और उसको भी कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये पराठा बनता है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला। यहाँ पे देखें 1 अदद मैंने टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने छील के उसके अंदर से उसका जो गूदा है वो निकाल लिया है और साथ ही 1 अदद सब्ज मिर्च मैंने काट ली है बारीक बारीक। इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। इसके बाद यहाँ पे है हमारे पास 1 कप मैदा, जिसको मैंने छान लिया है। इसको हम करेंगे थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई गुठली ना बनने पाए। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। छाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम छाने बगैर डालेंगे तो गुठलियाँ बन सकती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको पहले से छान लें। सारा मैदा हम इस तरीके से डालते जाएंगे और उसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और यहाँ पे ये देखें इस तरह का बैटर हमें चाहिए। अब हम डालेंगे स्पाइसेस। नमक डालेंगे 1/2 टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टी स्पून, काली मिर्च डालेंगे हम 1/2 टी स्पून। इसी के साथ यहाँ पे मेरे पास है पिसा हुआ ज़ीरा, इसको हम डाल देंगे 1/2 टी स्पून। और थोड़ा सा चाट मसाला है, इसको भी हम डाल देंगे 1/2 टी स्पून। अब यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। तो हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। इस तरफ हमने ले लिया है पैन। पैन को हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच या आप पवा ले लें, उसकी मदद से मैंने यहाँ पे मिक्सचर डाल दिया है एक रोटी की शेप दे के। आपने बिल्कुल इस तरीके से करना है। अगर आपके पास तवा है तो आप तवे पे भी ये काम कर सकते हैं। एक साइड पक जाएगी तो आपने इसको पलट देना है इस तरीके से। बहुत एहतियात के साथ आपने इसको पलटना है क्योंकि ये बहुत नरम है और ये जल्द टूट सकता है, तो आपने इसको बहुत एहतियात के साथ पलटना है। इस तरीके से दबा के हम देख लेंगे कहीं से कच्चा तो नहीं रह गया। इसी के साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। यहाँ पे देखिए कि पराठा हमारा माशाल्लाह से तकरीबन रेडी हो चुका है इस तरीके से। अब हम कर लेंगे इसको डिश आउट और बाकी भी आपने तमाम पराठे इसी तरीके से बना लेने हैं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारा पराठा जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट है। यहाँ पे देखें कि इसको हम जितना मर्जी फोल्ड कर लें, ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो रहा है और बहुत ही सॉफ्ट पराठा बना है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। झटपट सी तमाम चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं तो हम इजीली इसको बना सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।